आपके अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के सरकारी नौकरी, गजट, नोटिफिकेशन और विभिन्न अपडेट्स तथा मोटिवेशन संबंधित वीडियो साझा करता रहता हूं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आगे है आपका अपना दोस्त अनुराग नई जानकारी लेकर। तो क्या नहीं, आपको सारा कुछ मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी भर्ती एमपी पुलिस आरक्षक की भर्ती होने जा रही है, जिसका नोटिफिकेशन आज आ गया ऑफिशियली रूप से। तो जैसे कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने घोषणा की है कि हर साल 7500 पदों पर पुलिस की भर्ती करने का उन्होंने लक्ष्य रखा था, जिसमें 20,000 भर्ती करने की बात की गई थी कि 20,000 आने वाले 3 सालों में हम लगभग भर्ती करेंगे। तो उसी के संदर्भ में आज 7500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें क्या सैलरी है, उसकी क्या योग्यताएं हैं और आयु सीमा क्या रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और क्या कैसा इसमें जानकारी है, कब इसका पेपर होगा, सारा कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूं आपको। बहुत बड़ी भर्ती है, 7500 भर्ती काफी होते हैं स्टेट लेवल में यदि भर्ती हो रही है, तो सारा कुछ मैं वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप हमारी वीडियो में जुड़े रहें और कहीं पर स्किप मत करिएगा, ताकि किसी प्रकार कंफ्यूजन ना हो। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। बहुत बड़ी भर्ती है, काफी टाइम से पुलिस आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं बेरोजगार साथी हमारे। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो भी वैकेंसी होती है सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड वाली, तो उसको लगभग सारे वैकेंसी जो हैं वो कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा फॉर्म भर के कंप्लीट करवाया जाता है। तो ये नोटिफिकेशन कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आप यहाँ देखेंगे कि पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिक की सीधी भर्ती का चयन परीक्षा 2025 का परीक्षा संचालन भर्ती नियम जारी किया गया है। तो आप यहाँ देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म भरने की बात कही गई है कि 15 तारीख से आपका सितंबर से ही फॉर्म भरे जाएगा और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यहाँ पर आप देखेंगे 29 तारीख है। लगभग 14 दिन का समय दिया गया है और किसी प्रकार करेक्शन यदि करना है तो 4 तारीख 10वें महीने मतलब अक्टूबर में होगा। और परीक्षा का ये देखिए इन्होंने बहुत जल्द जारी कर दिया है। आपके यहाँ देखेंगे 30 तारीख अक्टूबर में से ही आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो ज्यादा समय बिल्कुल नहीं दिया गया है पेपर के लिए। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो फॉर्म भरने का फीस क्या कैसा स्ट्रक्चर है उसका देखिए यहाँ पर जानकारी दिया गया है कि जो हमारे SC ST होते हैं, अनपिछड़ा वर्ग, OBC, EWS अभ्यर्थियों के लिए, जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी, उनके लिए फॉर्म भरने के लिए 250 रुपये की बात की गई है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो होते हैं उनके लिए 5 रुपये की बात की गई है। इसी प्रकार पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क है, जो ऑलरेडी जो पुलिस विभाग में और उसके अंतर्गत यदि आरक्षक भर्ती में आना चाहते तो उनके लिए यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए बताया गया कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 200 रुपये लगेगा और SC ST OBC और मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए जो है 100 रुपये का फीस लगेगा। और उसके अलावा 60 रुपये का पोर्टल शुल्क लगता है, आप जानते हैं, और 20 रुपये का ये रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के द्वारा भरा जाता है तो लगता है। पर आप देखेंगे कि आप जैसे जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो भी व्यापम के द्वारा पेपर होता है तो 2 पालियों में होता है। तो आप यहाँ देखेंगे 30 तारीख अक्टूबर में आपका पेपर स्टार्ट होगा और वो 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच में चलेगा और दूसरा पेपर 2:30 बजे से 4:30 के बीच में होगा, दूसरा पाली जो रहेगा। आप यहाँ पद की बात करें, आरक्षक GD का पद है, जिसमें आरक्षक समान ड्यूटी वाले उन GD के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल जो पद बताया गया 7500, मैंने आपको बता दिया कि टोटल जो पोस्ट है वो 7500 है। उसमें आप यहाँ देखेंगे जैसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आप यहाँ देखेंगे कि ओपन के लिए यहाँ पर देखेंगे 877 पोस्ट है और जो 13% जो होल्ड रहते हैं यहाँ पर देखेंगे तो ये 422 है और SC को आप जानते हैं कि 16% का मिलता है, तो यहाँ पर 519 है। यहाँ पर देखेंगे जो नॉर्मल ओपन वाले हैं। इसी प्रकार ST का यहाँ देखेंगे 649 पोस्ट है। अब OBC में आप जानते हैं कि 27% पर भर्ती होगी तो 876 पोस्ट रहेंगे और 14% जो कि भर्ती होगी 13% होल्ड किया जाएगा तो ये 454 पोस्ट में ही होगी। इसी प्रकार EWS का आप जानते हैं 10% आरक्षण मिलता है तो 324 पोस्ट है। और उसके बाद आप देखेंगे कि टोटल आपकी पोस्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि 7500 पोस्ट है। इसमें एक्स सर्विस मैन के लिए अलग पोस्ट है, आप यहाँ कैटेगरी वाइज आप यहाँ देख लेंगे। और
जो फीमेल कैटेगरी है उनको 35% का आरक्षण दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे होम गार्ड जो ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए 15% का छूट दिया गया है। तो अलग अलग आप कैटेगरी वाइज यहाँ देख लेंगे। यहाँ पर कैटेगरी की जानकारी दी गई है। यहाँ पर कैटेगरी जानकारी गई है अनरिजर्व, SC, ST, OBC, EWS। तो अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देख लेंगे। तो मैंने जैसे बताया आपको कि अब यहाँ बात करते हैं कि ओनली केवल पुरुषों के लिए यहाँ आप देखेंगे। तो आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ देख लेंगे, कैटेगरी वाइज दिया है यहाँ पर अलग अलग। इसी प्रकार जो विशेष शस्त्र बल को छोड़कर यहाँ पर भी उनका कैटेगरी वाइज डिक्लेरेशन दिया है, पद दिए गए, तो आप यहाँ देख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो आपको सैलरी कितनी क्या मिलनी है। तो आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश 70, 80, 90% वाला सिस्टम चलता है। चौथे साल में जाके 100% की सैलरी मिलती है। तो यहाँ पर आपकी जो ग्रेड पे की बात की 19,500 से 6200 है, तो 100% होने पर लगभग आपको 36 से 35 हजार के आसपास आपको मिलेगी 100% होने पर। बाकी जानते हैं कि 70, 80, 90 वाला चलेगा नियम। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको किस किस डिस्ट्रिक्ट में आपको नौकरी दी जाएगी। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश के लगभग जिले हैं, 55 जिले, वहाँ पर आपकी भर्ती होगी। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आप सावधानी से आप चूज करेंगे। यहाँ पर लगभग 55 जिलों में भर्ती होनी है, क्योंकि यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है यदि आप जिस जगह नियुक्त हो जाते हैं तो वहां पर कम से कम 5 वर्ष आपको ड्यूटी करना पड़ेगा। तो आप उस हिसाब से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे और उसके लिए फिर ज्यादा से ज्यादा नंबर लाएंगे तो ही मिल पाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पात्रता क्या मांगी गई, कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि SC, ST पिछड़ा वर्ग के लिए बोला गया है कि आपके पास 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए बोला गया सिर्फ 8वीं पास करना। मतलब अनुसूचित जनजाति को छोड़कर बाकी सारे जो कैटेगरी उन सभी के लिए बोला गया है कि आपका 10वीं की परीक्षा होना चाहिए, या फिर 10+2 प्रणाली है तो आपका हायर सेकेंडरी के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और ST को बोला कि सिर्फ 8वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए हाईलाइट करके यहाँ पर लिखा गया है कि 29/9/2025 को विहित आयु पूरी करनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी मिनिमम आयु 18 वर्ष होना चाहिए और 29/9/2025 तक। और अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर छूट दी गई है। आप यहाँ देख लेंगे कि जैसे मध्य प्रदेश के लिए अनारक्षित जो सीट है, अनारक्षित वालों के लिए मैक्सिमम आयु 33 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और पुरुष जो है आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के लिए 33 वर्ष बोला गया है, और महिला श्रेणी के लिए 38 वर्ष बोला गया है, और पुरुष में जो SC, ST कैटेगरी होते हैं उनके लिए भी 38 वर्ष बोला गया है। यहाँ आप देख सकते हैं। इसी प्रकार अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी और कंडीशन के हिसाब से आयु की छूट दी गई। तो आप जिसमें यदि एलिजिबल हैं तो आप उस हिसाब से कैटेगरी देख सकते हैं छूट कितना क्या मिल रहा है। जैसे विक्रम पुरस्कार जो प्राप्त करने उनको छूट मिलता है ज्यादा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि द्वितीय चरण परीक्षा योजना आरक्षित GD के पद शारीरिक दक्षता परीक्षण हो जिसके अंक अंतिम पूर्णता सूची में के लिए प्रथम चरण अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। मतलब आपका इसमें आपका फिजिकल होगा और उसमें शारीरिक दक्षता होता है। आप जानते हैं दौड़ होता है, गोला फेंक, भाला फेंक, ऐसे ढेर सारे जो होते हैं फिजिकल में, तो वो सब होंगे आपके। सबसे पहले आपका क्या होगा, मैंने आपको बताया कि आपका MCQ लेवल का जो हिंदी भाषा में पेपर होगा। अभी क्या क्या सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूं। और दूसरा मैं आपको बता चुका कि जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसमें आप यहां देखेंगे कि स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा सही, और किसी प्रकार का नकारात्मक गलत जवाब देने पर किसी प्रकार नंबर नहीं काटा जाएगा। जिसमें बोला गया है कि 40 अंक का समान ज्ञान आएगा, तार्किक ज्ञान आएगा, और बौद्धिक क्षमता रीजनिंग आएगा, विज्ञान और सरल अंकगणित आपके 30 अंक आएंगे। इस प्रकार से 100 नंबर का रहेगा। और इसमें यह भी बताया गया है कि 7 गुना अभ्यर्थी को कट ऑफ अंकों के अनुसार आपको बुलाया जाएगा शारीरिक दक्षता के लिए। मतलब एक सीट के लिए 7 लोगों को बुलाया जाएगा। और लास्ट में रिटर्न के ऑब्जेक्टिव पेपर, फिर शारीरिक मेडिकल फिट होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर आपका ज्वाइनिंग होगा। तो आप देखेंगे कि शारीरिक मापदंड परीक्षण यहाँ पर बोला गया है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देखेंगे कि ऊंचाई कितनी बोला गया है, और यहाँ पर सीना केवल पुरुष के लिए बिना फुलाव सहित बोला गया। जैसे
अनरिजर्व और अनपिछड़ा वर्ग के लिए बोला कि 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और बिना फुलाव में सीना 79 और फुलाने पर 84। इस प्रकार यहाँ गोरखा, गढ़वाली, कुमाऊं का आप देख लेंगे। और विशेष सशस्त्र बल के लिए बोला गया है, यहाँ पर आप देखेंगे। और जो अपने आरक्षक अन्य सभी अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर बोला गया देखेंगे कि 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है और महिलाओं के लिए 155 मांगा गया है। अब यहाँ पर स्वास्थ्य मापदंडों का परीक्षण भी जिला चिकित्सालय द्वारा किया जाएगा, तो उसकी यहाँ पर कंडीशन दी गई है। आप ये आगे का प्रोसेस है, जब आप फिजिकल के लिए एलिजिबल होंगे, जब पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करेंगे एमसीक्यू वाला ऑनलाइन बेस्ड। यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने बताया कि हम 15% अभ्यर्थी प्रतीक्षा सूची बनाएंगे और उसके बाद उन्होंने बोला कि 1 वर्ष तक का समय दिया जाएगा। 1 वर्ष के अंदर फिर 15% यदि प्रतीक्षा सूची भरने का रहेगा तो भर दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए फिजिकल में क्या करवाएंगे पुरुषों से। देखिए इन्होंने फिजिकल का ही बताया कि 100 अंक आपको दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है। इन्होंने बताया कि 800 मीटर का दौड़ होगा और लंबी कूद होगा आपका और गोला फेंक होगा। यहाँ पर आप देख लेंगे पुरुषों का यहाँ क्राइटेरिया दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे महिलाओं के लिए यहाँ पर बताया गया है कि महिलाओं के लिए भी 800 मीटर का दौड़ होगा और लंबी कूद होगा और गोला फेंक होगा। 3 ही चीज फिजिकल में होगा। तो यही जानकारी आपके बीच में लाना था। बहुत बड़ी एक भर्ती है। आप बढ़िया तैयारी जो कर रहे हैं आरक्षक बनने के लिए, तो पिछली बार किसी कारण से रुक गए हैं किसी नंबर से या फिजिकल से, तो आप बढ़िया तैयारी करिए, इस बार जरूर निकल जाएगा। तो इस यदि आपको यह सब जानकारी देने के बावजूद यदि कुछ शंका है या कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से जानकारी दूंगा। और ये सारा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी है या किसी प्रकार कोई आपको डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी प्रकार का मैं वीडियो लाता रहता हूँ आप लोग के बीच में। तो मेरा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।